जय मसीह की। सजीव वाहिनी के सुनने वाले हर एक प्यारे भाई बहनों, आज के दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज हम मत्ती सुसमाचार अध्याय 2 से कुछ वचन पढ़ेंगे। हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का जन्म हुआ उसी समय एक अद्भुत घटना हो गई। पूर्व दिशा में एक नया तारा जन्म लिया और वह तारा देखकर ज्योतिषों के मन में एक प्रश्न निर्माण हुआ कि कोई तो भी राजा आज जन्मा है, और यह राजा कौन है? ये देखने के लिए उनके मन में इच्छा निर्माण हुई। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में होना यह एक अलौकिक घटना है। और उसी समय आकाश ने भी एक नया तारा निर्माण किया। वो तारा देखकर जो ज्योतिषी लोग थे, उनके मन में एक अट्रैक्शन निर्माण हुआ, और वो तारा को देखकर उनके मन में आया कि इतना तेजस्वी तारा, आज नया तारा आसमान में दिख रहा है। कोई तभी बड़ी व्यक्ति इस दुनिया में जन्म ली है, और वो देखने के लिए उनका मन इच्छा करने लगा। उसी समय ज्योतिषी वो राजा को देखने के लिए उन्होंने अपना प्रवास शुरू किया, और वो तारा उनके आगे आगे चलता रहा। उनका सफर बहुत लंबा था, और सफर करते समय जो वालुकामय प्रदेश था, उनमें से उन्हें सफर करना पड़ा। गर्मी ज्यादा होने की वजह से वो रात में प्रवास करते थे, और उसी समय यह तारा, जो तेजस्वी तारा था, वह तारा ही उनका मार्गदर्शक था। तारे के जो प्रखर तेज था, उस तेज के प्रकाश में वो अपना प्रवास करते थे। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह इस दुनिया में आया है, यह एक अलौकिक घटना है। और यह बताने के लिए ये कौन है, ये कहाँ है, यह बताने के लिए तारा काम कर रहा है। और तारा के पीछे पीछे यह ज्योतिषी उनका प्रवास कर रहे हैं। तारा एक जगह रुका नहीं है, वो चलता है। चलने की क्रिया वो करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जब रुकते हैं एक जगह, तो हमसे कुछ भी काम नहीं होता है। मगर जब हम कुछ काम करते हैं, तो हमारी जगह हम छोड़ते हैं, दूसरी जगह हम जाते हैं। हमारे जीवन में क्रियाशील होना बहुत महत्वपूर्ण है। यह तारा अपनी क्रिया कर रहा था। वह उस जगह से निकलकर आगे आगे बढ़ता जा रहा था, और उसके पीछे पीछे यह ज्योतिषी आ रहे थे। प्यारे भाइयों और बहनों, हम दूसरे को राह दिखाने वाले बनना बहुत जरूरी है। जहां है वहां नहीं रुकना। जीवन में आगे जाने के लिए हमेशा कोशिश करने की जरूरत है प्यारे भाइयों और बहनों। और जब यह तारा आगे आगे चलता रहा, तो उसी समय जिस जगह पर यह बालक था, उसी जगह पर आकर वह तारा रुक गया है। देखो, बाइबल के वचन में लिखा है, राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया।
कब ठहरा तारा? उसका काम उसने पूरा किया। कि बालक कहाँ है जिसके वजह से आसमान में पूर्व दिशा में एक नया तारा निर्माण हुआ है? वह बालक कहाँ है? वह जगह, वह प्लेस बताने का काम करने के बाद तारा ठहर गया। तब तक वो तारा चलता रहा। हमारा जो काम है वो काम पूरा करने तक हम जिंदगी में आगे आगे ही बढ़ना है, रुकना नहीं, थकना नहीं। तो काम पूरा करने के लिए हमेशा आगे बढ़ना है। और उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। तारे को देखकर वे आनंदित हुए क्योंकि उन्हें पता चला कि आगे तारा नहीं जाता है, यहाँ रुक गया है। इसका अर्थ है यहाँ अंदर हमें वो दर्शन मिलने वाला है। और जब अंदर वो गए तो उन्होंने उस घर में बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। प्यारे भाइयों और बहनों, इस तारा का जो काम है मार्ग दिखाने का, वो काम उसने पूरा किया और ज्योतिषियों को बालक का दर्शन हो गया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु परमेश्वर ने इस दुनिया में हमको एक तारे के समान जीने के लिए रखा है। प्रभु का तेज, प्रभु हमारी ज्योति है और उसका तेज हमारे जीवन में आया है। वो तेज हम दुनिया को बताना है। जो प्रकाश प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आया है, वो प्रकाश इस दुनिया में जितने लोग अंधेरे में हैं, उनको देखकर उनका प्रवास सुखकर होने के लिए उनको रास्ता बताने का काम हमें करने की जरूरत है। इसलिए हमेशा ये प्रभु का काम, इस तारा ने यीशु मसीह को, इस ज्योतिषों को बताने का काम किया। आज हम भी तारा बनकर जिन लोगों को यीशु मसीह कौन है ये पता नहीं है, उनके जीवन में यीशु मसीह का दर्शन पाने के लिए उनकी सहायता करना जरूरी है। उनके जीवन में एक मार्गदर्शक का काम हमें करना चाहिए। जब उन्होंने अंदर जाके देखा तो बालक का दर्शन उन्हें हुआ और वे बहुत आनंदित हुए। आज यीशु मसीह बालक नहीं है, वो राजाओं का राजा है। और जब आज लोगों को यीशु मसीह मिलेंगे तो उनके जीवन में दुख जाकर आनंद आएगा, दर्द जाकर आनंद आएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह इस तारा ने ज्योतिषी के जीवन में काम किया है, उसी तरह हम आज दुनिया के लोगों के लिए तारा बनने की इच्छा करना है और प्रभु से करना है, कहना है, आगे बढ़ने के लिए मेरी सहायता कर। अंधेरे में जितने लोग हैं उनका प्रकाश बनकर प्रभु यीशु के पास उन्हें लाने के लिए मेरी सहायता कर। हम प्रभु को ये मांगेंगे तो प्रभु जरूर हमें देगा। और अनेक लोग जिनको आज दुनिया में प्रकाश मालूम नहीं है, अंधेरे में, दुख में, कठिन परिस्थिति में उनका जीवन में बीत रहे हैं, उनके जीवन की ज्योति बनकर उनकी अगुवाई करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और प्रभु हमें उनके साथ आगे आगे बढ़ने के लिए, उनको राह दिखाने के लिए